हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम तीसरा पाठ जिसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे वो है व्यायाम सर्वदा पथ्यः। तो पथ्यः का अर्थ होता है हितकर या लाभदायक। व्यायाम का अर्थ होता है व्यायाम यानी एक्सरसाइज, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। सर्वदा का अर्थ होता है सदैव, यानी मीनिंग बाय मीनिंग। मैं एक एक शब्द की संधि विच्छेद करके आपको बताता चला जाऊंगा। कायदे से एक ही श्लोक को आपके दिमाग में डालता चला जाऊंगा एक एक करके। तो व्यायामः सर्वदा पथ्यः, व्यायाम सदैव हितकर है। तो सबसे पहले तो हम इस पाठ के बारे में जानते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः, अयम प्रस्तुत पाठः, ऐसे पढ़ेंगे अयम प्रस्तुतः पाठः। अयम मीन्स ये है, प्रस्तुत प्रस्तुत है, पाठा माने पाठ। यह प्रस्तुत पाठ आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता एक ग्रंथ है। इति अस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित, इस नाम के यानी सुश्रुत संहिता इत्यस्य मतलब के, चिकित्सा स्थाने चिकित्सा स्थान में वर्णित चतुर्विंश अध्यायात 24वें अध्याय से समुद्रितो अस्ति, समुद्रित है। अस्मिन आचार्य, अस्मिन का अर्थ इसमें, आचार्य सुश्रुतः, आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान लाभान च निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और तेन अर्थात उससे यानी व्यायाम से जायमानान उत्पन्न लाभों को निबोधयत माने बताया है। प्रामुख्येन प्रमुख रूप से शरीर सौष्ठवम, शरीर का सौष्ठव, कांति चमक, स्फूर्ति फूर्ति, सहिष्णुता सहनशीलता, आरोग्यम चा इत्यादि, और आरोग्य यानी कि निरोगता यानी कि स्वास्थ्य लाभ आदि व्यायाम से लाभा संति, आदि व्यायाम के लाभ हैं। अब मेन चीज है आपकी श्लोकों का अनुवाद और श्लोकों की मीनिंग और श्लोकों की संधि विच्छेद और श्लोकों का अन्वय। तो आप श्लोक पर ज्यादा ध्यान दीजिए। शरीर आयास जननम, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगितम, तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नीयात समन्ततः। शरीर आयास अर्थात शरीर के परिश्रम, शरीर मीन्स शरीर यानी बॉडी, आयास परिश्रम, जननम उत्पन्न। तो शरीर आयास जननम कर्म, शरीर के परिश्रम का काम, शरीर के परिश्रम का काम, कर्म, कर्म का अर्थ होता है काम। तो शरीर के परिश्रम से उत्पन्न, जननम का अर्थ होता है उत्पन्न कर्म काम, व्यायाम संगीतम, व्यायाम संगीतम, संगीतम का अर्थ होता है कहलाता है या व्यायाम के नाम से जाना जाता है। शरीर के परिश्रम से, परिश्रम यानी शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम के नाम से जाना जाता है। तत्कृत्वा उसको करके, तत्कृत्वा, तत् मतलब उसको, कृत्वा करके, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगने से कृत्वा बनता है। तो जहां पर त्वा प्रत्यय लग जाए तो करके करके होता है। तत्कृत्वा उसको करके तु सुखम, उसको करके तु सुखम, देह को सुखम देहम, देह को सुख, विमृद्नीयात समन्ततः, देह को सुख प्राप्त होता है। तो अब विमृद्नीयात समन्ततः, समन्ततः का अर्थ है चारों ओर से, विमृद्नीयात का अर्थ है मालिश करना या मलना, इसलिए इसकी चारों ओर से मालिश करनी चाहिए, यानी शरीर की सब तरफ से। समन्ततः का अर्थ होता है चारों ओर से या सब तरफ से मालिश करनी चाहिए। एक बार फिर से समझिए, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है।
तत्कृत्वा उसको करके तो सुखम देहम, शरीर को सुख प्राप्त होता है। विमृदनीयात समन्ततः, इसलिए सब तरफ से विमृदनीयात अर्थात मालिश करनी चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए, शरीर उपचयः कांतिगात्राणां सुविभक्तता, दीप्ता अग्निम अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। शरीर उपचयः, शरीर उपचयः, शरीर उपचयः कांति गात्राणाम, शरीर उपचयः अर्थात शरीर की वृद्धि, शरीरो उपचयः शरीर की वृद्धि, शरीरो उपचयः शरीर की वृद्धि, कांति गात्राणाम, गात्राणाम मीन्स भी शरीर होता है, कांति गात्राणाम शरीर के अंगों की, गात्र माने होता है अंग, तो कांति माने चमक, गात्राणाम माने शरीर के अंगों की चमक, कांति गात्राणाम शरीर के अंगों की चमक, सुविभक्तता, सुविभक्तता और संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण शरीर की सुंदरता। सु माने बहुत भली भांति, विभक्तता माने बंटवारा, यानी हमारे शरीर के अंगों का भली भांति बंटवारा, यानी भली भांति पुष्टता हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की होती है, उसको कहते हैं सुविभक्तता। और सुविभक्तता का मेन अर्थ ले लिया जाता है, काहे से संपूर्ण शरीर का सौंदर्य होता है, यानी व्यायाम करने से। अभी तो क्या था, व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर के अंगों की सुंदरता होती है, यानी शरीर के अंगों में चमक आती है, और संपूर्ण शरीर जो है वो सौंदर्य उसका होता है, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य होता है, सुविभक्तता। दीप्ता अग्नित्वम अनालस्यम, दीप्ता अग्नित्वम, अग्नित्वम का अर्थ होता है जो अग्नि होती है, कौन सी अग्नि, जठराग्नि। जठराग्नि कहाँ उत्पन्न होती है, पेट में। तो दीप्ता अग्नित्वम, और व्यायाम से दीप्त माने प्रदीप्त होती है, प्रज्वलित होती है, अग्नित्वम यानी कि जठराग्नि। अनालस्यम, और आलस्य दूर होता है। अनालस्य का मतलब होता है आलस्यहीनता आती है, और जब आलस्यहीनता आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी हम आलसी नहीं रह जाते हैं। आलस्यम, अनालस्यम आलस्यहीनता आती है, स्थिरत्वम दृढ़ता आती है, लाघवम हल्कापन आता है, मृजा और स्वच्छता आती है। शरीर उपचयः कांतिगात्राणाम सुविभक्तता, यानी व्यायाम करने से शरीर उपचयः शरीर की वृद्धि होती है, कांति गात्राणाम अंगों में चमक आती है, सुविभक्तता संपूर्ण शरीर सुंदर हो जाता है, दीप्ताम अग्नित्वम और जठराग्नि की प्रदीप्ति होती है, अनालस्यम आलस्यहीनता आती है, स्थिरत्वम शरीर में दृढ़ता आती है, लाघवम शरीर में हल्कापन आता है, मृजा और शरीर में स्वच्छता आती है। बात समझ में आई? अगला देखते हैं। श्रम क्लम पिपास उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामात उपजायते। श्रम मेहनत, क्लम थकान, श्रम का अर्थ है मेहनत, क्लम का अर्थ है थकान, पिपासा का अर्थ है प्यास, उष्ण का अर्थ है गर्म, और शीत का अर्थ है सर्दी, यानी शीत ठंडक और उष्ण गर्म। आदि नाम अर्थात आदि, सहिष्णुता सहनशीलता, आरोग्यम निरोगता, चापि और भी, परम व्यायामात उपजायते व्यायाम से उत्पन्न हो जाती है। तो व्यायामात उपजायते, व्यायामात उपजायते व्यायाम से, अब अंतिम देखिए, अंतिम से स्टार्ट करिए, लास्ट से स्टार्ट करिए शुरुआत। व्यायामात उपजायते व्यायाम से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? श्रम क्लम शारीरिक परिश्रम, क्लम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी शीत आदि, और सर्दी आदि की सहिष्णुता सहनशीलता। यानी कि व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है? व्यायाम से परिश्रम, थकान, प्यास, सर्दी गर्मी आदि की सहनशीलता, आरोग्यम और निरोगता,
चापि और भी व्यायामात व्यायामात उपजायते, व्यायामात अर्थात व्यायाम से उपजायते उत्पन्न होती है। परम व्यायाम से, बेहतर व्यायाम करने से क्या? परिश्रम, थकान, प्यास, सर्दी गर्मी की सहनशीलता और आरोग्यता अर्थात निरोगता आदि उत्पन्न होती है। चौथा देखिए, नास्ति न चा अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न चा व्यायामिनम मर्त्य मर्दयन्ति अरयो बलात्। देखिए एक एक मीनिंग समझिए। ना नहीं, चा और अस्ति माने है, नहीं है। सदृशम माने समान, तेन माने उसके, किसके? व्यायाम करने वाले के। किंचित कोई, स्थौल्या, स्थौल्य माने मोटापा, अपकर्षणम, अपकर्षणम मतलब मोटापा का कम करने वाला नहीं। तो तेन अर्थात व्यायाम के समान, तेन यहां पर तेन का अर्थ है व्यायाम के समान। तो आप ऐसे पढ़ेंगे, व्यायाम के समान तेन सदृशम नचा अस्ति, तेन सदृशम नचा अस्ति, उसके समान कोई नहीं है। तेन सदृशम किंचित नचा अस्ति, ठीक है, उसके समान, तेन सदृशम उसके समान, न चास्ति कोई, किंचित कोई, न चास्ति नहीं है। स्थौल्य अपकर्षणम मोटापे को कम करने वाला, स्थौल्य मतलब मोटापा, स्थूलता, स्थौल्य अपकर्षणम मोटापे को, अपकर्ष माने कम करना, तो मोटापे को कम करने वाला कोई नहीं है। व्यायाम के समान, पूरी लाइन का अर्थ है व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला कोई नहीं है। नचा व्यायामिनम, और न ही व्यायामिनम अर्थात व्यायाम करने वाले के समान, और न ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति मर्त्य, मर्त्य का अर्थ क्या होता है? मर्त्य का अर्थ होता है, मर्त्य का अर्थ होता है मृत्यु लोक में निवास करने वाला मानव। मर्दयंती माने मर्त्यम, अर्दयंती, अर्दयंती यहां पर मर्त्यम, ऐसे देखिए मर्त्यम, ये मर्त्यम फिर अर्दयंती, इसकी जब संधि करेंगे तो मर्त्यम अर्दयंती हो जाएगा, ठीक है। तो मर्त्यम मानी व्यक्ति को, अर्दयंती अरयोह, अरयोह अर्थात अरि, अरि अर्थात शत्रु, बलात् माने बलपूर्वक, बलात् माने बलपूर्वक। तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक शत्रु कुचल नहीं पाते हैं, ठीक है। अर्दयंती अर्थात कुचलना, अर्दयंती का अर्थ होता है कुचलना। मर्त्य माने व्यक्ति को, अरयोह माने शत्रु, बलात् माने बलपूर्वक। तो व्यायामिनम माने व्यायाम करने वाले, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बलपूर्वक कुचल नहीं पाते हैं, मर्दन नहीं कर पाते हैं। तो नचास्ति सदृशम तेन किंचित औस्थल्य स्थौल्य अपकर्षणम, अर्थात व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को कम करने वाला नहीं है। नचा व्यायामिनम, और व्यायाम करने वाले, व्यायामिनम अर्थात व्यायामी, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को मर्दयंती अरयो बलात्, शत्रु बलपूर्वक कुचल नहीं पाते, क्योंकि जो व्यायाम करता है वो मजबूत होता है। पंचम श्लोक देखते हैं, नचा एनम सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति। ना माने नहीं, चा माने और, एनम माने इस प्रकार या इसको, एनम माने इस प्रकार या इसको, ठीक है। तो नचा एनम, और नहीं इसको, इसको किसको? उस व्यक्ति को जो व्यायाम करता है। नचा एनम, और उस व्यक्ति व्यायाम करने वाले को, सहसा अचानक, अक्रम्य आक्रम्य आक्रमण करके, जरा माने वृद्धावस्था, समधिरोहत माने चढ़ती है। यानी व्यायाम करने और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अचानक एकाएक उस पर वृद्धावस्था आक्रमण नहीं करती है, उस पर वृद्धावस्था समधिरोहत अर्थात चढ़ती नहीं है। नचा एनम, और नहीं, नचा और नहीं
एनम इसको किसको, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को सहसा अचानक यानी एकाएक आक्रमण करके जरा अर्थात वृद्धावस्था समधिरोहत चढ़ती नहीं है। और अचानक व्यायाम करने वाले व्यक्ति को वृद्धावस्था नहीं आती है। स्थिरी भवति मांसम, मांसम का अर्थ होता मांस, है ना, मांस। स्त्री अर्थात दृढ़, भवति होता है। स्त्री भवति मांसम, मांस दृढ़ होता है। च व्यायाम अभिरतस्य, चा का अर्थ है और जो व्यायाम में अभिरत होता है, व्यायामम अभिरतस्य अर्थात व्यायाम में संलग्न, अभिरत का मतलब होता लगा हुआ, व्यायाम करने वाला। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के मांस में दृढ़ता आती है, यानी व्यायाम करने वाले, व्यायाम में संलग्न व्यक्ति का मांस दृढ़ होता है। तो पूरी बात समझिए। अचानक व्यायाम करने वाले व्यक्ति को ना तो अचानक वृद्धावस्था ही चढ़ती है और मांस उसका जो होता है वो दृढ़ होता है। व्यायाम में संलग्न व्यक्ति का मांस भी दृढ़ होता है और अचानक उसको वृद्धावस्था नहीं आती है। फिर देखिए, व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनतेवं इवुरगः वयो रूप गुणैहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। अब यहाँ कहने का मतलब यह है कि व्यायामस्मिन् गात्रस्य, व्यायामस्मिन् मतलब व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ। व्यायामस्मिन् गात्रस्य, गात्रस्य का मतलब होता है शरीर के। व्यायामस्मिन् अर्थात व्यायाम जो स्विन का मतलब होता है पसीना। तो व्यायामस्मिन् गात्रस्य, व्यायाम करने के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के, इतने का अर्थ इतना हुआ। यानी व्यायामस्मिन् गात्रस्य, व्यायाम करने के कारण, व्यायामस्मिन् अर्थात व्यायाम करने के कारण, और स्विन का अर्थ होता है पसीना, स्विन का अर्थ होता है पसीना, गात्रस्य मतलब शरीर वाले के। यानी जो व्यायाम करने के व्यक्ति व्यायाम करता तो उसको पसीना आता ही है, तो व्यायाम करने के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले व्यक्ति के एवं पदभ्याम माने दोनों पैरों से, उद्वर्तितस्य माने ऊपर उठने वाले, पदभ्याम उद्वर्तितस्य चा और पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास, यानी पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास, च व्याधयो माने रोग, यानी जो पैरों से ऊपर उठने वाले, जैसे उठक बैठक करना, तो पैरों से जो ऊपर उठने वाले, पदभ्याम उद्वर्तित से, पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने से व्याधयो रोग न उपसर्पन्ति नहीं आते हैं। उपसर्पति माने पास आना, तो न उपसर्पन्ति पास नहीं आते हैं। वैनतेय, वैनतेय का अर्थ होता है गरुड़, ठीक है, वनतेय का अर्थ होता है गरुड़, ठीक है। और गरुड़ क्या करता है, सर्पों को निगल लेता। तो वैनतेयम इव उरगः, इसका अर्थ क्या है, वैनतेयम इव उरगः। देखिए वैनतेय, ठीक है, वैनतेय और प्लस इव और प्लस उरगः, इतने तीन शब्द हैं इसमें। तो वैनतेय का अर्थ हो गया गरुड़, इव की भांति, उर्गा माने सर्प। तो व्याधयो अर्थात रोग न उपसर्पति पास नहीं आते हैं। वैनतेयम इव गरुड़ के पास जिस प्रकार उर्गा सांप वापस नहीं आते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यायाम करने से पसीने से लथपथ शरीर वाले के और पैरों से उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग नहीं आते हैं। कैसे, उसी प्रकार नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते हैं। वयो रूप गुणैहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम, वयो अर्थात उम्र, रूप सौंदर्य, गुणै गुणों के, हीनमपि हीन होने पर भी, आयु यानी उम्र, रूप, गुणों के हीन होने पर भी कुर्यात् सुदर्शनम, यानी व्यायाम से आयु, रूप तथा गुणों से हीन व्यक्ति भी कुर्यात् सुदर्शनम कर लेता है अपने आप को सुदर्शन अर्थात अच्छा दिखाई देने वाला, यानी सुंदर दिखाई देने लगता है। ठीक है, जो व्यक्ति व्यायाम करता है वो रूप, गुण और उम्र से हीन होने पर भी सुंदर दिखाई देता है।
अगला देखिए, व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। कहने का मतलब ये है, व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम, व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का, कुर्वतो माने करने वाला, व्यायामम कुर्वतो व्यायाम करने वाले व्यक्ति को नित्यम नित्य प्रति विरुद्धमपि भोजनम, विरुद्ध भोजन भी, यानी खराब भोजन भी, अनुपयोगी भोजन भी, विरुद्धमपि भोजनम खराब भोजन भी, विदग्धम अविदग्धम वा, अथवा का अर्थ होता अथवा, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम न पका हुआ, पका हुआ और गैर पका हुआ भोजन भी, निर्दोषम बिना दोष के परिपच्यते पक जाता है। यानी जो व्यक्ति व्यायाम करता है, नित्य प्रति भोजन खराब होने पर भी, पका अधपका होने पर भी बिना दोष के पक जाता है, यानी पच जाता है। ठीक, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के नित्य प्रति विरुद्धम अपि भोजनम, भोजन विरुद्ध होने पर भी, खराब होने पर भी, विदग्ध पका हुआ, अविदग्ध, विदग्ध माने जला, जलना मतलब, तो विदग्ध पका हुआ, अविदग्ध बिना पका हुआ, वा अथवा निर्दोषम बिना दोष के, बिना किसी कारण के, परिपच्यते पक जाता है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम। व्यायामो ही, क्योंकि व्यायाम सदैव, पथ्यो माने लाभकारी होता है, बलिनाम बलवानों का, व्यायाम सदा ही बलवानों का, और स्निग्ध भोजनाम, और स्निग्ध माने होता है चिकना, भोजनाम माने भोजन करने वालों के लिए, सदा पथ्यो सदैव पथ्य होता है अर्थात लाभकारी होता, अर्थात दवाई होता है। सचा शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृतः, स्मृतः मतलब कहा गया है, स्मृतः माने कहा गया है, पथ्यतमः माने अति लाभकारी, पथ्यतमः माने अति लाभकारी। एक एक मीनिंग आप पेंसिल से लिखते रहिए, और आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी भी आप पढ़ लीजिए, फुल प्लेलिस्ट हिंदी की भी बनी हुई है, हिंदी कोर्स ए और बी दोनों पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट तुरंत देखिए। तो व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनाम, तो व्यायाम सदैव पथ्य है, पथ्य मतलब दवा है, बलवानों का, बलिनाम अर्थात बलवानों का, स्निग्ध भोजनाम और जो चिकना भोजन करते हैं, यानी कि फैट वाला भोजन करते हैं, यानी कि पूड़ी तली भुनी चीजें खाते हैं। सचा सीते, और सा का अर्थ होता वह, चा माने और, सीते अर्थात शीत ऋतु में, वसंते चा और वसंत ऋतु में, तेषाम पथितमः स्मृतः, और जो बसंत ऋतु यानी शीतकाल में और वसंत ऋतु में उनके लिए अत्यंत लाभकारी कहा गया है। ठीक है, शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में अत्यंत लाभकारी कहा गया है, यानी व्यायाम जो है वो सदा ही बलवानों का और चिकना भोजन करने वालों के लिए दवा है, वो शीतकाल में और वसंत ऋतु में उनके लिए बहुत ही लाभकारी, स्मृतः माने कहा गया है, पथ्यतमः माने लाभकारी, तेषाम उनके लिए, वसंते वसंत ऋतु में, शीते ठंडक में, सा माने वह, चा माने और, व्यायामो व्यायाम, सदा सदैव, पथ्यो दवाई, बलिनाम बलशाली, स्निग्ध भोजनाम चिकना भोजन करने वालों के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नवा देखते हैं, सर्वेषु ऋतुषु। देखिए एक एक मीनिंग जब आप पेंसिल से लिखेंगे तभी आपके दिमाग में बहुत कायदे से पड़ेगा, और अगर आप हिंदी अनुवाद नहीं निकाल पाएंगे, हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, तो भैया एग्जाम में आप क्वेश्चंस का आंसर्स भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सर्वेषु ऋतुषु आहर आहा, आहर आहा का मतलब होता है दिन प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, सर्वेषु अर्थात सभी ऋतुषु, ऋतुओं में, सर्वेश ऋतुषु सभी ऋतुओं में। अगर हम इसकी विच्छेद करें तो ये हो जाएगा सर्वेषु, ठीक है, फिर ऋतुषु, ठीक है, ऋतुषु हो जाएगा, सर्वेषु ऋतुषु हो जाएगा, आहर आहा सभी ऋतुओं में, आहर आहा प्रतिदिन, पुंभी, पुंभी का अर्थ होता है पुरुष, पुंभी का अर्थ होता है पुरुष, पुरुषों को, पुंभी आत्म हितैषी भी, अपना हित चाहने वाले, पुंभी, तो आत्महितैषी भी पुंभी, आत्महितैषी भी पुंभी, और ये रा कहाँ से आ गया, तो पुंभी में भी जो विसर्ग लगा है और आगे आ लग जाने से ये विसर्ग का रा बन गया है, तो पुंभिरात्म हितैषिभा का मतलब है आत्महितैषी भी पुंभी, तो आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वाले, पुंभी पुरुषों के द्वारा,
सर्वेषु ऋतुषु अहरहा, सभी ऋतुओं में अहरहा। उल्टा पढ़ते हैं बच्चों, संस्कृत में जब श्लोक होते हैं तो उनका अन्वय करना पड़ता है, उनको उल्टा अर्थ निकालना पड़ता है। कभी कभी सीधा सीधा भी निकलता है, सीधा सीधा भी निकलता है, कभी कभी उल्टा उल्टा निकलता है। ठीक है बच्चों, तो उल्टा सीधा सब जगह से निकलता है अर्थ इसका। ठीक है, तो पुंभी पुरुषों को आत्महितैषिबा, अपना हित चाहने वाले पुरुषों को सर्वेषु ऋतुषु अहरहा, सभी ऋतुओं में, और अहरहा प्रतिदिन अपने बलस्य अर्धेन कर्तव्य, बलस्य अर्धेन अपने बल का आधा, अपने आधे बल के बराबर कर्तव्यों करना चाहिए। कर्तव्यों में क्री धातु और तब्यत प्रत्यय है, इसलिए क्री धातु तब्यत प्रत्यय लगने से कर्तव्यो रूप बनता है। तो बलस्य अर्धेन अपने आधे बल के अनुसार, आधे बल के बराबर कर्तव्यों करना चाहिए। व्यायामो व्यायाम, हंति अतो अन्यथा, अन्यथा हंति माने हानिकारक हो जाता है। अन्यथा व्यायाम यानी बहुत ही हाँफ कर व्यायाम नहीं, मतलब बहुत ही आपका शरीर नहीं कह रहा है, दर्द कर रहा है, फिर भी आप व्यायाम कर रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात। व्यायाम बिल्कुल शरीर आपका जितने में थके नहीं उतना व्यायाम करना चाहिए। तो हंति अन्यथो, हंति अतो अन्यथा, अतः अन्यथा क्या हो जाता है, व्यायाम हंति हानिकारक हो जाता है। इसलिए बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो, अपने बल के आधे के बराबर व्यायाम करना चाहिए। सर्वेषु ऋतुषु अहरहा, सभी ऋतुओं में, पुंभी आत्महितैषिबा, पुरुषों को जो आत्महितैषी, अपना हित चाहने वाले पुरुषों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल के आधे के बराबर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। 10वां श्लोक है, हृदय स्थानात स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते। हृदय माने हृदय, हृदय जिसको दिल बोलते हो। हृदय स्थानात, स्थानात माने स्थान पर, स्थितो स्थित, हृदय के स्थान पर स्थित वायु, यदा माने जब, वक्त्रम माने होता है मुख, मुख में, प्रपद्यते माने पहुंचने लगे। ठीक है, यानी हृदय स्थान में जब स्थित वायु, यदा, वायु यदा, यदा, अब ये यदा पहले लगा लो, यदा शुरुआत में लगा लो, यदा हृदय स्थानात स्थितो वायु, जब हृदय के स्थान पर स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते, मुंह तक जाती है, व्यायामम कुर्वतो जंतो तद बलस्य अर्धस्य लक्षणम। तो अब आधा बल कैसे पता होगा, इस श्लोक में बताया गया है कि आधा बल कब होता है। ठीक है, तो जब हृदय के स्थान पर स्थित वायु मुख तक पहुंच जाती है, वैसा व्यायाम कुर्वतो करते हुए, जंतो समझना चाहिए। जंतो का अर्थ क्या था, समझना चाहिए। तद माने उस बलस्य, बलार्धस्य, वो आधा बल, तद, तद बल अर्धस्य, वो आधा, आधे बल का लक्षणम, लक्षण समझना चाहिए, समझना चाहिए कि जंतो तद बल अर्धस्य लक्षणम, जंतो अलग है, तद अलग है, बल अर्धस्य लक्षणम। ठीक है, तो जंतो समझना चाहिए, तद माने वह, बल अर्धस्य आधे बल का, लक्षणम लक्षण समझना चाहिए। यानी हृदय पर स्थित जब वायु मुंह तक पहुंच जाती है तो व्यायाम करते हुए, तो व्यायामम कुर्वतो हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तत् बल अर्धस्य लक्षणम जंतो, वो आधे बल का लक्षण जानना चाहिए। अंतिम देखिए बच्चों, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। वयो बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष कुर्यात व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात। अब देखिए व्यायाम कब और कैसे करना चाहिए ये बात इसमें बताई गई है। वयो माने उम्र, अब यार वृद्धावस्था है आपकी तो कैसे व्यायाम करेंगे आप। बल, और बल यानी आपके अंदर बल नहीं और व्यायाम कर रहे हैं तब भी नहीं। शरीराणि, और शरीर को, शरीर को भी आप देखिए कि जैसे आपके पैर में पैर आपका फ्रैक्चर है तो व्यायाम कैसे करेंगे। तो ये बात बताएगी कि वह उम्र, बल और शरीर को, देश काल, और देश काल यानी देश यानी स्थान और समय को, आसनान और भोजन को, चा माने और भोजन देख करके, समीक्षा इस चीजों की समीक्षा करके, समीक्षा माने समीक्षा करके कुर्यात करनी चाहिए। ठीक है, उम्र,
यानी आयु, बल, शरीर, देशकाल और भोजन की समीक्षा कुर्यात करनी चाहिए। व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा व्यायामम अर्थात व्यायाम के द्वारा अन्यथा रोग आपनुयात प्राप्त होते हैं। यानी व्यक्ति को आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन की समीक्षा देखकर यानी समीक्षा करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग दूर होने की बजाय रोग प्राप्त होता है। तो बच्चों ये तो आपका पाठ था। कौन सा पाठ था? व्यायामः सर्वदा पथ्यः। आगे हम आपका पाठ लेकर के आएंगे हिंदी अनुवाद। शुरुआत में हम पूरे पाठों के हिंदी अनुवाद ही करवाएंगे। हिंदी अनुवाद के बाद इसके परीक्षा अभ्यास जो भी हैं आपके करवा दिए जाएंगे और आपका अगला पाठ शिशु लालनम होगा। तो हर शाम 8:30 बजे रात को, हर रात 8:30 बजे हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, तो देखना ना भूलें। और यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेज हैं, ये नहीं है कि आपको आज वीडियो मिला और 10 महीने नहीं मिला, 10 दिन नहीं मिला, डेली मिलता है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप देखिए प्लेलिस्ट में जाइए और पिछले पाठों को पढ़िए, अगर आपने पिछले 3 पाठ नहीं पढ़े हैं तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीरियल से आपको व्याकरण, व्याकरण वीथी से जो भी है वो सब करवाया जाएगा। व्याकरण आपको पूरी मिलेगी, संधि विच्छेद जो भी आपके प्रकरण में है, और ऐसे मिलेंगे जैसे आपने सोचा नहीं, आपके दिमाग में पूरा पूरा घुसेगा। ओके, क्योंकि यूपी बोर्ड में हम छा चुके हैं। आप यूपी बोर्ड में जो जिन बच्चों को संस्कृत पढ़ाया, आप देख लीजिए, संस्कृत के वीडियोज़ हमारे बहुत अच्छे चले हैं, बहुत अच्छा बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। चलिए, अगला पाठ आपका होगा शिशु लालनम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।